मातरम, 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 जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम ये नारे एक फ्लाइट में लगाए। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, जान बची तो लाखों पाए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये किस मुसीबत में फंसे हुए थे, ये युद्ध में फंसे हुए थे, उसी युद्ध में जहां पर हजारों लोगों की जान जा चुकी है। जो जिंदा है वो भी इस खौफ में जिंदा है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास के जंग की, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन अजय की। दरअसल हमास के साथ चल रहे युद्ध की वजह से इजराइल में फंसे भारतीयों के पहले जत्थे को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत एक उड़ान दिल्ली पहुंच चुकी है। इस फ्लाइट से करीब 212 भारतीय नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर नागरिकों का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर इन यात्रियों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विमान में सवार यात्री वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। मातरम, 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 जय। पहले जत्थे में आए भारतीयों ने वहां की खौफनाक और दर्दनाक दास्तान बयां की। उनकी दास्तान सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। एक भारतीय नागरिक ने इस ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, ये पहली बार है कि हमें वहां इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमें वापस लाने के लिए हम भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं। भारत लौटे नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि हालात जल्द ही सामान्य हो सकेंगे। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत आई एक महिला स्वाति पटेल ने बताया, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ जब सायरन बजता है तो बहुत डर लगता है। सायरन बजने पर शेल्टर में जाना होता है। यहाँ हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब भी सायरन बजता था तब हमें 1.5 मिनट में शेल्टर में जाना होता था। एक अन्य महिला ने कहा, मेरा बेटा अभी केवल 5 महीने का है। हम जिस स्थान पर थे हम सुरक्षित थे, लेकिन आगे की परिस्थिति और अपने बेटे के लिए हमने भारत आने का फैसला लिया। पहली रात हम सो रहे थे तभी एक सायरन बजा। हम वहाँ पर पिछले 2 वर्ष से थे। हमने ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। हम शेल्टर में गए, हम 2 घंटे तक शेल्टर में रहे। अब हम काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूँ। विमान से भारत लाए गए मनोज कुमार ने कहा, मैं वहाँ पर बतौर पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के रूप में कार्यरत था। मेरी पत्नी और 4 वर्ष की बेटी भी मेरे साथ है। तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने काफी सहयोग किया। इसके साथ ही सुरक्षित रूप से भारत आने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करता हूँ। इजराइल की सरकार भी दिन रात काम कर रही है। इस बीच भारतीय नागरिकों का स्वागत करने के लिए वहाँ मौजूद केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उनकी रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थी इजराइल और हमास के महायुद्ध के बीच की अजय गाथा। भारत का ऑपरेशन अजय इजराइल के मैदान में उतर चुका है और बहुत जल्द ही सभी भारतीय सुरक्षित अपने वतन में होंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।